गोगामेडी हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान भी सामने आया। गोगामेडी की हत्या होना सरकार के माथे पर कलंक है, ऐसा कहा गया है राठौड़ जी के तरफ से। गोगामेडी हत्याकांड की जांच एनआईए से करवाई जाए, केंद्रीय गृह मंत्री को भी लिखूंगा पत्र, ये राठौड़ ने कहा। ये सारी बातें निवर्तमान सरकार की कारगुजारियां रंग ला रही हैं, माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए काम करेंगे, पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का एक बड़ा बयान गोगामेडी हत्याकांड के सिलसिले में आया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो केंद्र सरकार से भी बात करेंगे और जो पिछली सरकार करके गई है उसी का फल दिख रहा है। पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जाए, ये मांग भी की गई है। तो माफियाओं की कमर में आने के बाद भी और एडीजी एसओजी के संज्ञान में आने के बाद भी और पंजाब पुलिस के डीजीपी का पत्र राजस्थान के डीजीपी के पास आने के बाद भी और इस इंटरनेशनल एनेक्सेस के बारे में अनजान नंबरों से, दर्जनों नंबरों से उनको धमकी मिलना गोगामेडी को, और उनका इस बात को रिवील करना पुलिस को, मुझे इन नंबरों से धमकी मिल रही है, उसके बाद भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाना, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक कार्रवाई हो नहीं सकती। इसकी जांच होनी चाहिए कि डीजीपी ने किसके निर्देश पर उनको सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार किया, वो कौन सी शक्ति थी जिन्होंने बार बार कहा कि गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी जाए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और वहीं गोगामेडी हत्याकांड पर बीजेपी और दिग्गज नेताओं ने नाराजगी जताई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है नेताओं ने। 5 साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी, उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। कल जो घटना हुई थी, हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगामेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत गृह मंत्री था, जो मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी, गृह मंत्री, उसने एक नहीं सुनी, 1000 बार कहने के बाद उसने नहीं सुनी। रिटर्न में दिया था, अधिकारियों से मिले थे, नहीं सुनी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? मैं तो इस मशीनरी को ठहराता हूँ। ये जो सरकार की मशीन है, इसके अंदर खाकी और खादी दोनों इन्वॉल्व है। तो तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाया, चाहे वो बाल मुकुंदाचार्य हो, दिया कुमारी हो, राजेंद्र गुड़ा हो, इन सब ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और आपको अब ये ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कैसे घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या की। फायरिंग के वो कुछ फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। फायरिंग में 2 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं, जो भागते हुए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद आई थी, वो भी दिखाए। घायल सुरक्षा कर्मी एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। ये तमाम जानकारी कल घटनाक्रम जो हुई थी, चारों हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया, अब जिनकी तलाश में पुलिस नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे